हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माहिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माहिर डायमंड क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम क्लास लेकर आए हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की, और ये क्लास होने वाली है पेपर फर्स्ट की। ओके, जो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा रहेगा। ठीक है, तो कल हमने इसकी फर्स्ट क्लास कंप्लीट की थी, जिसमें हमने 55 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज उसी सब्जेक्ट की हम सेकंड क्लास लेकर आए हैं, यानी कि वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की सेकंड क्लास। इसके अंदर भी हम 55 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो गाइस, प्लीज़ इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहेंगे कि कल की जो वीडियो हमारी कंप्लीट हुई, उसकी पीडीएफ भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट हैं, उस सभी के सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लें और पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लें। पीडीएफ का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप कल की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो डाल दी गई है, और आज की वीडियो की पीडीएफ भी कल मॉर्निंग तक डाल दी जाएगी। ओके, तो इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो जो चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, तो अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट जरूर करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गाइज अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इस क्लास में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं 55। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? देखें, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ओके, तथा महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक, और गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक, और महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकेंड। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सभी के सभी, प्लीज़ इनको नोट डाउन जरूर करना। ओके, तो गांधी जी के अनुसार व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से निहित सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। गांधी जी की शिक्षा दर्शन पर आधारित शिक्षा प्रणाली किस नाम से जानी जाती है? तो गांधी जी की जो शिक्षा आधारित शिक्षा प्रणाली है, वो किस नाम से जानी जाती है? बुनियादी या बेसिक शिक्षा के नाम से जानी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। किस भारतीय शिक्षा शास्त्री ने सत्य और ईश्वर की अनुभूति के लिए अहिंसा को ही मात्र साधन समझा है? तो तभी अहिंसा की अगर बात आए तो किसकी बात करेंगे हम? महात्मा गांधी जी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सच्ची शिक्षा वही है जो बालक की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को व्यक्त और प्रोत्साहित करे। यह कथन किसका है? तो कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है। यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारी परिभाषा। तो किसकी है? हीगले की। ओके, किसकी है? हीगले की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? तो देखें, जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं, तो किसकी है? फ्रोबेल की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यह परिभाषा किनकी है? अरस्तु की है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। किस दर्शन का आधार वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम है?
तो किनका है? आदर्शवादियों का है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी किस पुस्तक पर प्रदान किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि नामक पुस्तक पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया मानवतावादी नारा क्या था? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया मानवतावादी नारा क्या था? वसुधैव कुटुंबकम था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रविंद्रनाथ टैगोर मूल रूप से क्या थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर मूल रूप से क्या थे? कवि एवं साहित्यकार थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 13, आधुनिक शिक्षा शास्त्री रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था तथा उनके पिता का नाम क्या था? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था और उनके पिताजी का नाम क्या था? तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 6 मई 1861 ईस्वी में हुआ था तथा उनके पिता का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या था? देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्था की स्थापना कब की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना कब की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो कब की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में की थी। ठीक है। और वर्तमान में इस संस्था को विश्व भारती के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो शांति निकेतन के नाम से शुरू हुई थी, लेकिन वर्तमान में क्या कहते हैं इसको? विश्व भारती। लेकिन जिसने वर्तमान में विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया है, और विश्व भारती भी कहते हैं, अब विश्व भारती विश्वविद्यालय कहते हैं। ठीक है ना, इसने क्या रूप धारण कर लिया? विश्वविद्यालय बन चुका है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को क्यों लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को सर की उपाधि इसलिए लौटा दी थी क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुर्घटना हुई थी, तो उससे बहुत दुखी थे और नाराज थे। इसलिए उन्होंने अपना रोष प्रकट करने के लिए सर की उपाधि को वापस ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है। तो ये कथन किसका है कि समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है? ये कथन किसका है? रस्क का है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? तो किनका है? स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गाइज इन क्वेश्चनों को आप नोट करते चलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इसकी PDF आप डाउनलोड कर लेना। ओके। तो वीर बनो हमेशा कहो, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट इनकी डेफिनेशन है स्वामी विवेकानंद जी की, कि वीर बनो हमेशा कहो मैं निर्भय हूँ, सबसे कहो डरो मत। डर मृत्यु है, डर पाप है, डर भय है, और भय अधार्मिकता है, तथा भय जीवन में कोई स्थान नहीं है। ठीक है। तो किनका कथन है? स्वामी विवेकानंद जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्वामी विवेकानंद की शिक्षा को क्या कहते हैं? तो स्वामी विवेकानंद की शिक्षा को क्या कहते हैं? निर्मात्री शिक्षा कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, जॉन एडम्स ने शिक्षा प्रक्रिया के कितने आधारभूत स्तंभ बताए हैं तथा कौन कौन से हैं? तो जॉन एडम्स ने शिक्षा प्रक्रिया के 2 स्तंभ बताए हैं। कौन कौन से? एक अध्यापक है और दूसरा छात्र है। ठीक है। और जॉन डीबी ने कितने बताए हैं? 3, पहला अध्यापक, दूसरा छात्र और तीसरा पाठ्यक्रम। ये जॉन डीबी का है। ठीक है। और जॉन एडम्स का क्या है? 2, अध्यापक और छात्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पनाएं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो किसका कथन है? रेमंड का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कथन किसका है? ठीक है, पेस्टोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सविद्या या मुक्तेय का अर्थ क्या है? ठीक है। तो इसका अर्थ है कि ऐसा ज्ञान जो छात्रों को जीवन को संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। प्राचीन काल में एक वेद का ज्ञाता को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो किनकी है? प्लेटो की है। 27। राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है और कब? राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30। स्वामी विवेकानंद ने किस मिशन की स्थापना की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1 मई 1897 ईस्वी में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों का नाम लिखिए। तो 4 नैतिक मूल्य कौन कौन से? नंबर 1 ईमानदारी, नंबर 2 सच्चाई, नंबर 3 दयालुता और नंबर 4 मित्रता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32। पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय बताइए। तो पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय कौन कौन से? नंबर 1 वृक्षारोपण और नंबर 2 जल संचयन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। तो शिक्षा के 2 उद्देश्य बालक का शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक विकास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। प्लेटो की कोई प्रमुख रचना का नाम लिखिए। अब प्लेटो की कोई भी 2 प्रमुख रचनाओं के नाम हमें लिखने हैं। नंबर 1 क्या है? द रिपब्लिक और द लॉज। ये प्लेटो की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। तो हर किसी राइटर के आपको कम से कम 2 रचनाएं तो याद होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र यानी कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 36। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक ब्रूनर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। निगमन तथा आगमन विधि के जनक कौन है? तो निगमन तथा आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन ड्यूबी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन 1956 में किया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? कल्हड़। ठीक है। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। यह कथन किसका है? तो शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। किसका कथन है? हार्वर्ड का। ठीक। किनका है? हार्वर्ड। क्वेश्चन नंबर 42। अकेडमी का मस्तिष्क नामक उपाधि किस दार्शनिक को प्रदान की गई थी? तो किसे प्रदान की गई थी? अरस्तु को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। प्रकृतिवाद के किन्हीं 2 विद्वानों के नाम लिखिए। तो प्रकृतिवाद के किन्हीं 2 विद्वानों के नाम आए लिखने के लिए। तो आपको 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं या 2 ही लिख सकते हैं। ठीक है। कोशिश करना 2 से ज़्यादा लिख दें आप। ठीक है। 3 हो जाए, 4 हो जाए। तो देखें प्रकृतिवादी कौन कौन है? अरस्तु हैं, कॉम्टे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर भी हैं। ठीक है। रूसो हैं और लेमार्क है। ठीक है। इम्पोर्टेंट वाले हमने लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जिनके नाम भी याद रहे आपको तो वही लिखे हैं। ठीक है। तो अरस्तु हैं, कॉम्टे, रविंद्रनाथ टैगोर, रूसो और लेमार्क। ठीक है। तो ये क्या होना है? सारे प्रकृतिवादी विद्वान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। ललित कलाओं तथा सौंदर्य शास्त्र को पाठ्यक्रम में उच्च वरीयता देने की बात कौन करता है? कौन करता है?
प्रयोजनवाद करता है। ठीक है, प्रयोजनवाद को क्या कहते हैं? व्यवहारवाद भी कहते हैं, व्यवहारवाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, प्रयोजनवाद किस में आस्था नहीं रखता? तो प्रयोजनवाद जो है ना, किस में आस्था नहीं रखता? ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता। कौन? प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, डाइट का पूरा नाम क्या है? तो डाइट का पूरा नाम क्या है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जितने भी दिवस हैं गाइस, ये सारे के सारे आप याद, तो जितने भी दिवस हैं गाइस, सारे के सारे आप याद कर लेना। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 49, समाज और राष्ट्र की जागृति का मूल अधिकार किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? शिक्षा को माना जाता है। ठीक है, कि समाज और राष्ट्र की जागृति का मूल आधार किसे माना जाता है? शिक्षा को। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? मीन्स क्या है इसका? कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। ओके। और आपसे पूछ ले कि एससीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? एससीईआरटी मतलब यूपी का जो स्टेट लेवल की है उसका शैक्षिक अनुसंधान, यानी कि एन से तो होता है नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, और एस से होता है स्टेट यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में हुई थी। ठीक है, यूपी की। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 51, राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था की परिकल्पना किस में निहित मानी जाती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना संविधान में निहित मानी जाती है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो कब पारित किया था? 2009 में। संविधान में 86वां क्या है? 86वां है। ठीक है ना, क्या है? 86वां, संविधान में 86वां। ठीक। संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 86वां संशोधन कब किया गया? 2002 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी? तो स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन कौन से योजनाएं चलाई गई? देखो, तो मिड डे मील योजना चलाई गई थी, स्कूल चले अभियान चलाई गई थी, और सर्व शिक्षा अभियान योजना चलाई गई थी। ठीक है, तो ये तीनों जो योजनाएं चलाई गई थी, मिड डे मील योजना भी, स्कूल चलो अभियान भी, और सर्व शिक्षा अभियान भी। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का हमारे गाइस, क्वेश्चन नंबर 55, सभी शैक्षिक कार्यक्रम किन किन पर आधारित होने चाहिए? तो सभी शैक्षिक कार्यक्रम किन किन पर आधारित होना चाहिए? सभी शैक्षिक कार्यक्रम एक तो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर होना चाहिए आधारित, समानता के मूल्यों पर एवं पर्यावरण संरक्षण के मूल्यों पर आधारित होने चाहिए। ठीक है, तो गाइस ये हमारे 55 क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और गाइज इसकी पीडीएफ के लिए हमारे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, कल की जो पीडीएफ है वो उस क्लास की पीडीएफ भी हमने डाल दी है, तो आज की जो पीडीएफ वो भी हम डाल देंगे। ओके, तो वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर लेना। ओके, तो गाइज अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त होके पढ़ते रहिए। ओके, बाय।